सोचिए, कोई इंसान ताजमहल को बेच दे, एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार। लाल किला, राष्ट्रपति भवन, यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट हाउस तक उसने नीलाम ऑक्शन कर दिया। और हैरानी की बात ये है कि लोग पैसे देकर ये मॉन्यूमेंट्स खरीद भी लेते थे। ना कोई बंदूक, ना कोई धमकी, ना ही कोई गुंडागर्दी, सिर्फ दिमाग का खेल। आखिर कौन था ये शख्स जो सिस्टम की कमजोरियों को जानता था और लोगों के लालच से खेलता भी था? एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसके लिए जेल की सलाखें भी बस एक मजाक थी। इंडिया का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी लॉयर ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बांगरा में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। वो वैसे तो लॉ का स्टूडेंट था, लेकिन उसका दिमाग बुक से भी ज्यादा इंसान की साइकोलॉजी को समझता था। लोग क्लॉजेस याद करते थे, वो लोगों की कमजोरियां याद करता था। और यहीं से शुरू होती है मिथिलेश से नटवर लाल बनने की कहानी। मिथिलेश के पास एक ऐसी स्किल थी जो उसके लिए सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। वो सिग्नेचर्स को ऑब्जर्व करके उन्हें इतने प्रिसाइजली कॉपी करता था कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। उसने अपना पहला फ्रॉड भी इसी सुपर पावर को यूज करके किया था। एक बार एक पड़ोसी ने उसे बैंक से पैसे निकालने के लिए भेजा। मिथिलेश ने बस एक पल के लिए उसके सिग्नेचर्स ऑब्जर्व किए और वहीं से खेल पलट गया। उसने वही सिग्नेचर्स इतनी सफाई से कॉपी किए कि बैंक ऑफिसर्स भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए। बार बार उसने पैसे निकाले और इससे एक बात उसके समझ में आ गई कि दुनिया में ब्लाइंड ट्रस्ट ही हम इंसानों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। इसके बाद मिथिलेश गांव छोड़कर शहरों की तरफ निकल गया और वो मिथिलेश से नटवर लाल बन चुका था। उसने आइडेंटिटी थेफ्ट को एक आर्ट फॉर्म ही बना दिया था। वो हर बार एक नए कैरेक्टर का रोल प्ले करता। वो कभी ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर बनता, तो कभी एक अमीर बिजनेस एजेंट, कभी सोशल वर्कर बनकर लोगों की हमदर्दी जीतता, तो कभी बड़े मिनिस्टर्स का पीए बनकर ऑर्डर देता। उसने 20 से भी ज्यादा फर्जी फेक आइडेंटिटीज बनाई थी। वो जानता था कि अगर आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी कोई आपकी बातों पे यकीन करने से पहले आप पे शक नहीं करेगा। अब बात करते हैं उसके सबसे बड़े क्राइम्स की, जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे देश को हिला डाला था। उसने ताजमहल, पार्लियामेंट, लाल किला और राष्ट्रपति भवन जैसी बिल्डिंग्स को बेच दिया। अब सवाल ये था कि ये उसने किया कैसे? क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि ताजमहल को खरीद ले? नटवर लाल की टेक्निक्स स्टूपिड नहीं, सुपर सोफिस्टिकेटेड थी। ताजमहल को उसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेचा था। उसका टारगेट होते थे फॉरेनर्स। वो एक सरकारी ऑफिसर बनता और टूरिस्ट को बताता कि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है और वो इन मॉन्यूमेंट्स को लीज पर दे रहे हैं। उसने लाल किला और राष्ट्रपति भवन के लिए तो हद ही पार कर दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके सिग्नेचर्स इतनी सफाई से फॉर्ज किए कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी धोखा खा गए थे। उसने उन फेक डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट सील लगाई और अमीर बिजनेसमैन को ये कहकर बेचा कि ये एक सीक्रेट नेशनल एसेट लिक्विडेशन है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने पार्लियामेंट हाउस का सौदा ही कर डाला। कहते हैं कि जब उसने ये डील की तो पूरी पार्लियामेंट अंदर ही बैठी थी। उसने एक फॉरेन बायर्स को पूरा स्ट्रक्चर ही ट्रांसफर कर दिया था। बायर ने इतना बड़ा अमाउंट कैश में दिया और जब तक उस बायर को ये समझ आता कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही खरीदा है, नटवर लाल शहर छोड़ चुका था। नटवर लाल जानता था कि लोग लालच में दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। जब वो किसी को कहता कि ताजमहल आपका हो सकता है, तो लोग लॉजिक नहीं अपना स्टेटस देखने लगते थे। उसने मॉन्यूमेंट्स नहीं बेचे थे, उसने लोगों के ईगो और ग्रीड का सौदा किया था। नटवर लाल का असर किसी एक शहर तक नहीं था। बिहार से लेकर दिल्ली तक उसने 100 से भी ज्यादा केसेस को अंजाम दिया था। हर शहर में एक नए नाम, एक नए चेहरे के साथ नटवर लाल अपना करतब दिखाता था। पुलिस हमेशा उसके पीछे होती थी, लेकिन जब तक वो पहुंचते नटवर लाल अपनी आइडेंटिटी बदल चुका होता था, एक नए शहर के साथ। लेकिन सबसे हैरानी की बात है उसका एस्केप पैटर्न। नटवर लाल को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने शायद ही कुछ साल जेल में बिताए होंगे। वो कस्टडी से निकलने का मास्टर था।
एक बार तो उसने सिर्फ एक पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और बड़े आराम से गार्ड्स को सैल्यूट करके जेल के मेन गेट से सबके सामने बाहर निकल गया। किसी ने उससे कुछ पूछताछ तक नहीं की और एक बार तो हद ही हो गई थी। जेल के अंदर से उसने एक ऐसा फेक लेटर लिखा कि पूरी पुलिस फोर्स एक जगह पर खुदाई करने लग गई, ये सोचकर कि वहाँ पर कोई खजाना होगा, और इसी का फायदा उठाकर नटवरलाल वहाँ से एस्केप हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ कोई फ्रॉडस्टर नहीं था, वो ह्यूमन बिहेवियर और सिस्टम के लूपहोल्स को इतने अच्छे से समझता था कि पूरे देश की पुलिस के लिए वो एक सरदर्द बन चुका था। मुझे नटवरलाल के पूरे केस में एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि वो एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल था। उसका असली वेपन था अथॉरिटी साइकोलॉजी। लोग अक्सर पेपर्स नहीं देखते, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। जब कोई आदमी एक ऑफिशियल टोन में बात करता है और छोटी से छोटी डिटेल्स देता है और बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बिहेव करता है, तो हमारा दिमाग एज्यूम करने लग जाता है कि वो जरूर जेन्युइन ही होगा। उसका दूसरा बड़ा वेपन था सिस्टम में लूपहोल्स। नटवरलाल को पता था कि हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है वेरिफिकेशन डिले। जब तक किसी बैंक या गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चलता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, नटवरलाल हजारों मील दूर एक नए शहर में एक नई आइडेंटिटी के साथ जी रहा होता था। लेकिन यहाँ एक अजीब साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आता है। लॉ की नजर में वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर था, एक क्रिमिनल था, लेकिन उसके अपने एक गांव बांग्रा में लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। पर क्यों? क्योंकि कहानियां कहती हैं कि वो अमीरों और सिस्टम को ठगता, लेकिन वो पैसा अपने गांव के गरीबों में बांट देता था। आज भी वहाँ के लोग उसे हीरो की तरह याद करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए सही हो सकता है क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गरीबों में बांट देता है, या फिर वो सिर्फ लोगों का ट्रस्ट जीतने का उसका एक मास्टर स्ट्रोक था? नटवरलाल ने 1996 में अपनी आखिरी मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया। 84 साल की उम्र में उसे व्हील चेयर पर बैठाकर नागपुर जेल से एम्स दिल्ली ले जाया जा रहा था। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गया। पुलिस ने कहा कि वो मर चुका है। उसके भाई ने कहा कि उसकी डेथ 1996 में ही हो गई थी, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो 2009 तक जिंदा था। नटवरलाल ने अपनी मौत को भी एक मिस्ट्री बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या नटवरलाल एक जीनियस था जिसने सिस्टम का मजाक बनाया, या सिर्फ और सिर्फ लालच का शिकार? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।